सुनीता विलियम्स अपने कोलीग बुच विल्मोर के साथ 5 जून को स्पेस के लिए निकलते हैं और उन्हें 8 दिन में वापस आना था। लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गए उनके स्पेसक्राफ्ट में, जो कि उनका स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट था, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया। और वो टेक्निकल फॉल्ट क्या थे? एक तो उनके जो थ्रस्टर्स है, 5 थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। 5 थ्रस्टर्स आर नॉट वर्किंग। थ्रस्टर्स का काम होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द स्पेसक्राफ्ट। सी, अगर थ्रस्टर्स सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो जो स्पेसक्राफ्ट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सही डायरेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा, और जिससे कुछ भी हो सकता है, एक रिस्क बना रहता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम हीलियम गैस उसमें से लीक कर रही है। हीलियम गैस एक तरीके से इंसुलेट करती है स्पेसक्राफ्ट को बाहर के टेम्परेचर से। इट एक्ट एज ए इंसुलेटिंग एजेंट। सो हीलियम गैस इंसुलेट कर देती है स्पेसक्राफ्ट को। जो बाहर का टेम्परेचर, वंस स्पेसक्राफ्ट जब स्पेस से एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो उसका टेम्परेचर फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आग लग सकती है। तो बाहर का टेम्परेचर अंदर ना पहुंचे, उसके लिए जो हीलियम है वो एक तरह से इंसुलेट करके रखता है स्पेसक्राफ्ट को। तो एक तो लीकेज है हीलियम की, और दूसरा 5 थ्रस्टर्स आर नॉट वर्किंग, जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स अपने कोलीग बिच वुच विल्मोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मोर देन 2 मंथ्स हो गए हैं, और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्टक है। तो आज की इस वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितनी हाइट पर है अर्थ के सरफेस से, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, और क्या टाइम पीरियड है, एक चक्कर वो कितने टाइम में लगाता है। और साथ में ये भी पता लगाएंगे कि स्पेसक्राफ्ट अर्थ से उस ऑर्बिट पे कैसे पहुंचता है और किस वेलोसिटी से वो चक्कर लगाता है, और ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ किस तरीके से अटैच हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तरह का घर है, इट्स होम टू द एस्ट्रोनॉट्स, जो कि वहां पे रुक सकते हैं। उसके अगर मैं साइज की बात करूं तो एक 5 बेडरूम का हम घर बोल सकते हैं, जिसमें बाथरूम और दूसरी बेसिक चीजें सब हैं। वहां पे लेबोरेटरी भी है, जहां पे एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, स्पेस के बारे में पता लगा सकते हैं, और अपनी फाइंडिंग्स को वो कलेक्ट करके वापस नीचे आ सकते हैं। सो एक तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होम टू द एस्ट्रोनॉट्स एंड द कॉस्मोनॉट्स, साइंटिस्ट के लिए। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के चक्कर भी लगा रहा है। किस स्पीड से लगा रहा है उसका भी हम पता लगाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये 356 फीट इसकी विड्थ है, जो कि काफी बड़ी है। और इसमें सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। सोलर पैनल्स का क्या काम है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे जो जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, जो जरूरी ऑपरेशंस हैं इंटरनेशनल स्पेसक्राफ्ट के अंदर, उसको परफॉर्म करने में मदद मिलती है। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर हम वेट की बात करें, इट्स मोर देन 4 लाख kg, 4 लाख kg। इतना बड़ा, इतना भारी एक बारी में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं बना है। इसको फेजेस में बनाया गया है, बार बार इसको धरती से ऊपर जाते थे और इसके पार्ट्स असेंबल वहां पे किए गए हैं। तो इस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है, जो कि घर है एस्ट्रोनॉट्स का और साइंटिस्ट का, जहां पे वो रह के रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और स्पेस के बारे में पता लगा सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं किस तरीके से एक स्पेस क्राफ्ट अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुंचता है और फिर वो गोल गोल चक्कर लगाता है। फाइन, ये मैंने मिटा दिया है। अब एक कुछ इस तरीके से समझते हैं। लच्छे ये हमारी अर्थ है, मैंने ये अर्थ बना दी है, और यहाँ से हमारा स्पेस क्राफ्ट, उसको लॉन्च किया जाता है। स्पेस क्राफ्ट को दूसरे कलर से बनाते हैं। अच्छे, ये हमारा स्पेस क्राफ्ट है, कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ये स्पेस क्राफ्ट हो गया हमारा। फाइन, ये स्पेस क्राफ्ट अब इसको लॉन्च किया जाता है, तो उसके साथ रॉकेट्स अटैच्ड होते हैं। रॉकेट्स में क्या होता है? फ्यूल गैसेस, बहुत सारा फ्यूल होता है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्न होता है। तो जो फ्यूल है इजेक्ट होता है कुछ नीचे की तरफ ऐसे, और जिसकी वजह से जो स्पेस क्राफ्ट है, रॉकेट जिसके साथ अटैच्ड है, वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। इट इज ऑल बिकॉज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की थर्ड लॉ की वजह से जो गैसेस हैं बाहर नीचे की तरफ इजेक्ट होती हैं, और जो स्पेस क्राफ्ट है वो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। जब एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचता है जहां पे हमें अपने स्पेस क्राफ्ट को पहुंचाना है, लेट्स से ये एक पर्टिकुलर हाइट है,
यहाँ पे ये दिस इज द हाइट, अर्थ से h हाइट पे हमें अपने स्पेस क्राफ्ट को पहुंचाना है। सो वंस इट रीचेस दिस पर्टिकुलर हाइट, तो जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है वो 90 डिग्री से घूम जाता है कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये रॉकेट्स इस तरीके से, सो इट बिकम्स पैरेलल, पैरेलल हो जाता है बिल्कुल अर्थ के सरफेस से, पैरेलल बन जाता है। अब उसके बाद इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हमें देनी होती है, इसको एक्सलेट करते रहना है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जब इसको मिल जाए, जिससे, और वो पर्टिकुलर वेलोसिटी इट हैज टू बी ऑप्टिमम, राइट होनी चाहिए कि वो धरती के चक्कर लगाने लग जाए। ना ज्यादा हो, ज्यादा होगी तो इट विल स्केप, अगर कम होगी तो वो फाइनली इट विल कोलैप्स टू द अर्थ सरफेस। तो एक राइट वेलोसिटी हमें प्रोवाइड करनी होती है। जब राइट वेलोसिटी मिल जाती है तो जो उसके साथ ये रॉकेट्स अटैच होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं, हट निकल डिटैच हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो वेलोसिटी इसने स्पेस क्राफ्ट अटेन कर ली, उसी वेलोसिटी से ये फिर चक्कर लगाता रहता है। फाइन, अब मान लिया कि अब इसने एक वेलोसिटी अटेन कर ली है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, लेट्स से ये हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अब ये हमारा स्पेस क्राफ्ट इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ अटैच होगा। सो दिस इज माय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये हमारा स्पेस क्राफ्ट है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि धरती से आए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वेलोसिटी और स्पेस क्राफ्ट की वेलोसिटी को हमें धीरे धीरे सेम करना होता है। सो जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी वुड बी जीरो। धीरे धीरे स्पेस क्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास लाया जाता है और वेलोसिटी सेम कर दी जाती है। सो वंस इट रीचेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुंच जाता है तो उसमें से रोबोटिक आर्म निकलती है जो कि इंटरनेशनल स्पेस क्राफ्ट को पकड़ लेती है अच्छे से और फिर उसको अपने साथ अटैच कर लेती है, कुछ इस तरीके से अटैच हो जाता है। सो वंस इट इज अटैच्ड, वो अच्छे से अटैच हो गया, इतने अच्छे से अटैच हो जाता है कि कुछ भी इसके अंदर अब नहीं जा सकता। तो अच्छे से अटैच हो गया, तो जिसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं, अटैच होने के बाद ये जो दरवाजा खुलता है तो दे कैन एंटर इनटू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो कुछ इस तरीके से स्पेस क्राफ्ट से जो कि लॉन्च होता है रॉकेट्स के साथ, और रॉकेट्स में से फ्यूल निकलता है, बहुत हाई स्पीड से इजेक्ट होता है जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट ऊपर की तरफ जाता है और एक सर्टेन हाइट पे इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है ताकि इसको पैरेलल कर दिया जाए द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब ये एक बारी इस ऑर्बिट पे आ जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ इसको अटैच किया जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का रोबोटिक आर्म बाहर निकलता है, इसको पकड़ लेता है और अपने साथ अटैच कर लेता है, और इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से फिनोमेना होता है। आई होप मैं आपको समझाने में थोड़ा सफल हुआ होऊंगा। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लेट्स से अब इसको कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि कुछ इस तरीके से हमने बना दिया। सो इट इज ऑर्बिट अराउंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दिस इज अवर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम इसकी बात करें तो इट इज 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अगर मुझे पता लगाना है कि इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिससे वो धरती के चक्कर लगाता रहे, ना वो धरती से टकराए ना ही वो धरती से बाहर निकले। तो इन दैट केस अगर मैं इस तरीके से हम करें, सो द ग्रेविटेशन पुल, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रही है, और जो इसकी वेलोसिटी है जो कि एक तरह से इसको घुमा रही है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स को जन्म दे रही है। तो अगर एक राइट वेलोसिटी होगी, इन दैट केस ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी उस केस में जो वेलोसिटी निकल के आएगी उसी वेलोसिटी से हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड। तो उसको कैसे निकालेंगे?
उसको हम कुछ इस तरीके से करते हैं। इफ आई से एक हमें डिस्टेंस पता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेट्स से डिस्टेंस इज डी, या इसको हाइट मान लेते हैं 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और इनको ये हमने बैलेंस कर दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू masses, that is mass of the earth times mass of the international space station divided by the distance between the two. So अगर सी अगर डिस्टेंस की बात करें, हम डिस्टेंस जो नापते हैं अर्थ के बिल्कुल सेंटर से नापते हैं। तो अगर मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का डिस्टेंस नापूंगा अर्थ के सेंटर से, तो उस केस में अर्थ का रेडियस प्लस ये वाला डिस्टेंस, दैट इज 400 किलोमीटर, और जो अर्थ का रेडियस है दैट इज 6400 किलोमीटर्स। ये अर्थ का रेडियस है हमारा 6400 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वुड बी, अगर r इज द रेडियस प्लस d, इसके सम का स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर अर्थ की वजह से, और जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को जन्म दे रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज r प्लस d स्क्वायर। सॉरी, इट्स नॉट स्क्वायर, r प्लस d। अब हम बात करें ये r प्लस d, दिस इज स्क्वायर, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, सो यहाँ पे 1 रह जाएगा और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और इधर मास ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पे मास ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, मेरी v स्क्वायर दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि आने वाली है g मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय r प्लस d, और हमारा v क्या आने वाला है इसका मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय r प्लस d। फाइन। तो दिस ये वेलोसिटी हमारी होनी चाहिए, हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ये वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे ये ऑर्बिट करेगा अर्थ के सरफेस के अराउंड और वो धरती से नहीं टकराएगा, ऑर्बिट करता रहेगा। चलिए इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या वेलोसिटी होगी, क्वांटिफाई करके देखते हैं। सो वी हैव ऑल द वैल्यूज। जी की जो वैल्यू होती है यहाँ पे लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट, जी की वैल्यू है 6.6710 इज पर माइनस 11, और मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 is to power 24 kgs divided by, so radius of the earth is 6400 किलोमीटर्स। तो आगे 3 जीरो लगा देते हैं, दैट वुड बी मीटर्स, प्लस कितने डिस्टेंस ऊपर है 400 किलोमीटर्स है, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं 400, और साथ में 3 जीरो और लगा दिए। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा निकल के आने वाला है 7668 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी होनी चाहिए मेरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हमारे, जिससे वो धरती के चक्कर लगाए और वो लगाता रहेगा, उसके ऑर्बिट में घूमता रहेगा। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 3.6। सो अप्रोक्सीमेटली इसको हम ले लेते हैं 27,600 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी वेलोसिटी से ये धरती के चक्कर लगा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। So we come to know that the velocity with which the International Space Station is orbiting around the Earth is approximately 27,600 किलोमीटर पर आवर। तो अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी इसी स्पीड से घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। चलिए ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें पता लग गई, हाइट वी नो इट्स 400 किलोमीटर, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज 27,600। और अब हम टाइम पीरियड पता लगाते हैं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, दैट इज अगर पूरा चक्कर लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई r, दैट इज
r+d divided by the velocity with which the International Space Station is orbiting around the Earth. So अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट करें तो ये लगभग निकल के आएगा सारी वैल्यूज, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स, डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर्स, पाई इज 3.14 एंड वेलोसिटी जो हमने निकाली सारी एसआई यूनिट्स में अगर हम पुट करें तो ये लगभग निकल के आता है 90 मिनट्स। सो 90 मिनट्स में ये पूरा एक चक्कर लगा रहा है धरती के। और अगर हम बात करें कि इन 24 आवर्स 24 घंटे में ये कितने चक्कर लगाएगा, सो 90 मिनट्स इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स। 24 डिवाइडेड बाय 1.4 अगर मैं लिखता हूँ, कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 1.5 तो ये निकल के आता है 16 टाइम्स चक्कर लगा लेगा ये 24 घंटे में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 16 बार सनराइज देख लेगा और 16 टाइम्स सनसेट देख लेगा इन 24 घंटे में, जबकि हम यहाँ बैठे हुए एक ही बार सनराइज और सनसेट देखते हैं 24 आवर्स में। सो ये सारा प्रोसेस था कि किस तरीके से एक स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट में जाता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ अटैच होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तरह का घर है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जहाँ पे वो रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पेस के बारे में जानते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने पता लगाई जो कि हमारी निकल के आई 7668 मीटर पर सेकेंड, जो कि किलोमीटर पर आवर में आई 27,600 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और किस तरीके से एक स्पेस क्राफ्ट अटैच होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ। मैं आशा करता हूँ नासा पूरी कोशिश कर रहा है इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को, उनको सेफली वापस लाने के लिए सारे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस वो देख रहा है कि किस तरीके से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस आ सकें अर्थ पर। सो थैंक यू।